हे व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एज यूजुअल अल्फा अभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स यू शुड टेक बिफोर टेकिंग एडमिशन। मतलब एडमिशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो वो डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपना क्या कहते हैं बजट डिसाइड करिए कि आपका बजट कितना होना चाहिए। जनरली जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो बजट होता है वो 15 लाख से 30 लाख के बीच में होता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उस टाइप में यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ सकते हैं। तो स्टेप वन हो गया कि भाई आप अपना बजट। ओके, सो मैं बजट पॉइंट में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपका बजट होना चाहिए वो 15 से 30 लाख के बीच में होना चाहिए। प्लस 15 लाख से जो नीचे होती है उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रॉबेबली थोड़ा स्कैम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ 15 लाख से नीचे। और 30 लाख से ऊपर स्पेंड करना MBBS इन रशिया के अंदर इतना वर्थ इट नहीं होता। सही बताऊँ, अगर आप 60-70, क्योंकि ऑफकोर्स लिमिट तो भाई 60-70-80 लाख तक है, तो इतना मैं रेकमेंड करता नहीं हूँ, क्योंकि सेम डिग्री आपको क्या कहते हैं कोई महंगी यूनिवर्सिटी में मिलेगी, उतना ही आपको 15 से 30 लाख की बीच में यूनिवर्सिटी मिलेगी। ऊपर से आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे होंगे, वो उतना रिटर्न नहीं होता। मैं इस रेंज को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर यू विल गेट मोर वैल्यू। जितना आप अमाउंट पे कर रहे हो उतना आपको वैल्यू मिल रहा है, तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये। डिसाइड करो। फिर स्टेप टू होता है आपका कि उस बजट के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और अपना एक प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि आपको क्या बेसिकली चाहिए। आपको क्या कहते हैं ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए होता है या फिर आपको एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। क्योंकि देखो, बात ऐसी है कि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबका सीन ऐसा होता है कि हर कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या कहते हैं किसी के साथ कोई चीज़ ज़्यादा होती है या कोई चीज़ कम होती है। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या चीज़ अच्छी है। तो स्टेप टू है, फिर आप उस यूनिवर्सिटी की क्या कहते हैं ये डिसाइड करिए कि उस यूनिवर्सिटी आपको चाहिए क्या बेसिकली उस यूनिवर्सिटी से अपने साथ। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप मैं ये कहना चाहूँगा कि थर्ड स्टेप आपके लिए ये होगा कि उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कौन है। ठीक है, ये जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर वाली चीज़ होती है ना, ये बेसिकली आप क्या कहते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो। द बेस्ट वे इज फाइंडिंग आउट कि आप या तो उनकी वेबसाइट पे चले जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद आप या तो क्या कहते हैं उनको मेल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को कि आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कौन है। तो यूनिवर्सिटी आपको बता सकते हैं कि हमारा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ये है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली यही कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो, क्योंकि पहले थोड़ा अलग होता था प्रोसेस, अब ये हो गया है। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना बजट डिसाइड करो, फिर उसके बाद अपने लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके हिसाब से बेस्ट रहेगी। फिर उसके बाद उसके ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से बात करो। देखो, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है बेसिकली, अगर आप अपने लोकल एजेंट के पास जाते हो ना, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली आपका लोकल एजेंट आपसे पैसे लेगा। ठीक है, दिस इज सपोज दिस इज यू, ये आपका लोकल एजेंट हो गया और ये आपका क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर हो गया, और यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी हो गई। आप बेसिकली अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर को मैसेज भेजो, वो करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे। ठीक है, वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर आपसे पैसा लेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगा और कॉन्ट्रैक्टर यूनिवर्सिटी से बात करेगी। बेसिकली आपको जाना यहाँ पे है, बट क्या कहते हैं आपको इतने सारे प्रोसेस से वो करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं एलिमिनेट कर सकते हो, इस वाले प्रोसेस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, और डायरेक्ट आप क्या कहते हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्टर से कर सकते हो बात, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी एडमिशन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही हो रहे हैं, तो और तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो और यही मेरी भी रिकमेंडेशन रहती है कि ऐसे ही करा जाए। ठीक, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मेरा क्या कहते हैं गूगल फॉर्म्स का लिंक होगा, आप उसको फिल कर सकते हो। बेसिकली हर साल काफ़ी सारे मेरे को मैसेजेस आते हैं इससे रिगार्डिंग, और मैं 2019 से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छा खासा वास्ट एक्सपीरियंस है सोफा, और मैंने काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को गाइड किया। देखो, मैं सही बताऊँ, अगर आप मैं और आप अगर बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एकदम दोस्तों की तरह बात करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो भी आपके यहाँ के प्लस होते हैं, जो भी आपके माइनसेस होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कैसे क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो एक चीज़ होती है। और रही बात क्या कहते हैं इन सब चीज़ों की, तो बेसिकली इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी हेल्प ज़रूर
कर देंगे।